Let's give a big round of applause. बेंगलुरु में फॉल्कन फाउंडेशन का एक और बड़ा कदम, 400 के करीब तलबा व तालिबात में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड और स्कॉलरशिप की तकसीम। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनुमा और ख़ूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड और फॉल्कन फाउंडेशन स्कॉलरशिप की तकसीम का। फॉल्कन तालीमी इदारे के चेयरमैन, फॉल्कन फाउंडेशन के रूह रवां डॉक्टर अब्दुल सुभान का एक और बड़ा कारनामा, 400 के करीब स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप की तकसीम, अवार्ड्स की तकसीम। 2 मई बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के क्वींस रोड पर वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिस्ट में अवार्ड सेरेमनी मुनक़द हुई। 2 मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर रफ़ीउल्लाह बेग और तनवीर अहमद चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। फॉल्कन फाउंडेशन की जानिब से SSLC और PUC दुअम में 85% से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को अवार्ड और स्कॉलरशिप पेश की गई। फॉल्कन फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल सुभान ने कहा कि इस पूरी कोशिश का मकसद माली दुश्वारी, पैसों की कमी किसी बच्चे की तालीम में रुकावट न बने और आला नंबरात हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई हो। इस मौके पर रफ़ीउल्लाह बेग और तनवीर अहमद ने फॉल्कन तालीमी इदारे और अब्दुल सुभान की मुल्क व मिल्लत के लिए तालीमी खिदमात की तारीफ व सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अभी एक इतने स्टूडेंट और ऊपर में बैठे हुए हैं। अब मैं वहाँ पे स्पीच कर रहा था, यहाँ पे रफ़ीउल्लाह बेग साहब कर रहे थे। नो, रफ़ीउल्लाह बेग साहब हैज टू गो अपस्टेयर्स। आई विल जो करीब 5 साल से हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिटी के पूरे स्टेट भर से जितने तलबा और तालिबात जो बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आते हैं। व्हाट इज योर परफॉर्मेंस बेटा? 90% माशाल्लाह। इन तमाम तलबा व तालिबात को एनकरेजमेंट होता है। दे गेट अ ट्रॉफी, दे गेट अ सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप विच इज वर्थ अप टू 3 लाख 3,40,000 3,70,000 तक की बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती है इन डिफरेंट डिग्री कोर्सेज। बहुत बहुत मुबारक आपकी। जी जी, अच्छा, कंग्रेचुलेशन। स्कॉलरशिप दी जा रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 390 स्टूडेंट्स आए हैं। इन तमाम बच्चे और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट अ नंबर विच हैज अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस्ड मोर देन 3 CR टुडे। तो कौन से स्टूडेंट्स को? ये 10वीं जमात के बच्चे जो 10वीं में एग्जाम अच्छा किए हैं, उनके लिए उनका 11th और 12th की पढ़ाई के लिए विथ हॉस्टल फैसिलिटीज इंशाल्लाह दे गेट द स्कॉलरशिप, मोमेंटो, एवरीथिंग फॉर द डिग्री स्टूडेंट, फॉर द 12th स्टूडेंट इट इज फॉर द डिग्री। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन बेटे। बहुत बहुत मुबारक आपको। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह वी विल डू इट फॉर द कोर्स इंशाल्लाह। थैंक यू। कहाँ से है? मेरा माशाल्लाह। चाहे वोचर जो दिए जा रहे हैं वो किस लिए हैं? ये बच्चों की फीस में उनकी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें ये इतना अमाउंट उनकी फीस में कम हो जाएगा। ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। 3,70,000 भी हो सकता है, 1,70,000 होता है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग मार्क्स के हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप कैश और चेक में नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। इट इज इन फर्दरिंग देयर एजुकेशन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा इंशाल्लाह उनकी। बहुत बहुत मुबारक। स्कॉलरशिप मिल रही है सर, मैं कुरियर काम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल, इससे बढ़ के भी अगर करना करेंगे इंशाल्लाह। जिस स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या उनकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी? ये इतना अमाउंट उनकी फीस में कम हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो इससे पहले आप देखे थे, करीब 50 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां थे जिनके लिए उनकी तमाम तर फीस माफ हो गई थी। ये बच्चों के लिए उनकी 50% फीस माफ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक बेटा। यानी कि 50% ये इन बच्चों के लिए, ये जो अब आ रहे हैं ना, इनके लिए 50% फीस माफ हो गई है, विच इज वाउचर विच वी आर गिविंग। वो अपना रिडीम कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक। इट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। व्हाट इज द परफॉर्मेंस? 93 इज द परफॉर्मेंस। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। तमाम स्टूडेंट्स 90 अबव हैं। ये 90 to 95 वाले बच्चे हैं। 95 के ऊपर वाले बच्चों की तमाम तर फीस माफ हो गई थी। ऐसे 50 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दी जा चुकी है, उनको ऑनर भी किया गया है। बहुत बहुत मुबारक बेटा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये 85 से शुरू होता है, 85 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 100%। तो SSLC और PUC के दोनों के बच्चों के कुल 390 बच्चे आ जाए थे, बच्चे और बच्चे 390 बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर साल इजाफा हो रहा है कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल का परफॉर्मेंस कम्युनिटी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस बहुत उतने अच्छे नहीं थे बच्चों के। आज ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। 12th का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है।
तो कैसे आप बियर करते हैं कि स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं ये वगैरह ये कोई ट्रस्ट कुछ नहीं, ये हमारी खुद के हमारे फाल्कन फाउंडेशन से दिया जाता है, जो आप देखेंगे किसी के पास 1 रुपए के डोनेशन लिए नहीं जाते। दिस इज कम्प्लीटली टेकन केयर बाय फाल्कन फाउंडेशन ओनली। तो अवाम से कोई फंड ना लेकर नहीं कोई जाते? फंड नहीं। बहुत बहुत मुबारक। तो मुकम्मल फाल्कन फाउंडेशन जी जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। फाल्कन फाउंडेशन की बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में आके जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ? अच्छा, कॉमर्स था, साइंस। अब ये क्या करना है नेक्स्ट? इंजीनियरिंग करना है। अच्छा से अच्छा करना है बेटा, बहुत अच्छा। रामनगरम से आए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। ऑल ओवर कर्नाटक जी के स्टूडेंट्स यहाँ हैं और कौम के लड़के लड़कियों को अपना मुस्तकबिल हासिल करने में बहुत बड़ी मदद हासिल करते हैं। और आज मेरा सेशन रहा और सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 1,500,000 से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स थे। और मैं 12th के स्टूडेंट्स की बात करने के लिए भी ऊपर आया हूँ। 10th के अंदर एक 500 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स थे, और ऊपर मैं जब आया हूँ तो 12th के शायद अभी एक 200-250 स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको भी खिताब करना है। मेरा यही मैसेज है कि अपने घर का माहौल इस तरह बना दें कि बच्चे जो है ना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस बना दें। इसके लिए माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है अपने रिश्तेदारी में और अपने घर के माहौल को बनाने में, ये माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और उस रोल को मैंने हाईलाइट किया। बच्चों और माँ बाप के अंदर ये एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए कि वो शरीयत के पाबंद होते हुए दुनिया में और आखिरत में कामयाब होकर दिखाए। यही मेरा फोकस था। उम्मीद है कि अल्लाह इसे कबूल फरमाकर बच्चों के हक़ में सही फैसले करें। फाल्कन तालीमी इदारे के जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो देख रहे हैं कि बहुत ही कम वक्त में इतना बड़ा रिजल्ट्स, और कौम के लिए, जैसा कि आपने कहा कि कौम के लिए एक बड़ा इदारा साबित हुआ है फाल्कन। देखिए, अब्दुल सुभान साहब का जो जज्बा है, उनका जो फोकस है, वो इतना शार्प है, इतना डेडिकेटेड है कि मुझे ताज्जुब नहीं होता कि वो रिजल्ट्स इतनी जल्दी और इतने आले मकाम पर लेकर आए हैं। क्योंकि ये लाजिम है, अल्लाह का एक क़ानून है, जो बंदा जो फील्ड में उसमें मेहनत करता है तो उसके अंदर रिजल्ट्स आना लाजिम है। और ये डेडिकेशन का काम है। उनके साथ में जो टीम है, उनकी जो टीचर्स की टीम है, और इनका जो आउटरीच है, लेने बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं उनको भी साथ में लेना, मदरसे के बच्चे आते हैं उनको साथ में लेना, ये सारों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा कमाल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हमारे कौम में और ज़्यादा आना है और ज़्यादा काम करना है। मैं 25 साल इस फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट फील्ड में हूँ। मेरे स्टूडेंट्स आज दुनिया भर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे फर्जंद हैं जो मेरे साथ में हैं, और असिस्टेंट ट्रेनर है मेरे साथ में। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे ऐसे आगे बढ़ें और दुनिया में और आखिरत में दोनों में भी अपनी कामयाबी का काम अभी से शुरू करें इंशाअल्लाह। मौजूदा हालात में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम करें, क्या फाल्कन एक मिसाल है? देखिए रऊफ साहब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 2 रकम के होते हैं। एक होता है प्योरली कमर्शियल, यानी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनको दूसरे कामों से मतलब नहीं है। एक और तबका होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ओनर्स में, जो खिदमत के साथ में कमाना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि अगर हम 10-15 साल मेहनत करके रिजल्ट दे दें, उसके बाद में उनको पैसा कमाना ईजी होता है। नाम के साथ में लोग ढूंढ कर आकर पैसे देके जाते हैं। तो अब्दुल सुभान साहब जो है ना, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो। ये मेरी सोच है, मेरे ख्याल से अब्दुल सुभान साहब अभी उनको जो काम और कामयाबी जो अल्लाह ताला ले रहा है, यही स्पीड से वो आगे बढ़ेंगे। आगे चल करके वो एक यूनिवर्सिटी फॉर्म करेंगे और अपने कौम के लिए कुछ बड़ा काम करेंगे और दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे, और मुझे यही उम्मीद है उनसे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल, 10th और PUC के बाद डिलेमा में रहते हैं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करते हैं? देखिए, अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या करना है। किसी को डॉक्टर बनना दिल से पसंद है, ज़रूर आप नीट की तरफ जाएं। किसी को इंजीनियर बनना दिल से पसंद है, जिस काम के अंदर आपका रब आपसे खुश हो जाए, आपका काम आपके रब की एक खिदमत हो जाए, वो काम को चुन लीजिए, दिल से कीजिए। टीचर भी बनिए, टीचर बनने तो दिल से बनिए। इंजीनियर बनना है, दिल से बनिए। पैसों के लिए नहीं, पैसा आएगा आपके लिए, बेशुमार पैसा आएगा, मगर अपने काम को खिदमत खुदा बना दीजिए और देखिए कि अल्लाह ताला कैसे आपको कामयाबी से नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया।